हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है एनसीईआरटी बुक से, जिसकी एक्सरसाइज 5.2 हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। और 5.3 पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले और कुछ टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उस एक्सरसाइज को आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला आज अपना जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम दो टाइप्स के फंक्शन पढ़ेंगे, एक इम्प्लिसिट और दूसरा एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो आपको इसमें बस दो बातें ध्यान रखनी है। अगर y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया जा सकता है तो उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर ये फर्स्ट देखिए आप, x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको मैं x माइनस पाई इज इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ। अब y इन टर्म्स ऑफ x हो गया, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अगर y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आप, तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे इस सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें आप एक साइड पे y की और दूसरी साइड पर x के टर्म्स को नहीं लिख पाएंगे, इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे y को इन टर्म्स ऑफ x। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। जैसे अभी तक आपने जितने भी फंक्शन पढ़े थे वो सब एक्सप्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े थे। जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ x है, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है। ये सब कौन से फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अगर ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास या तो ये सेकंड एग्जांपल है, इस टाइप से कोई फंक्शन हो जाए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3a xy प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो ये भी क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसमें x को इन टर्म्स ऑफ y आप इसलिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए, इसके बेस पे कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एग्जांपल नंबर 24 है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। अगर आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो क्या है, या तो आप y को इन टर्म्स ऑफ x कर लीजिए, अगर ये हो रहा है तो x माइनस पाई इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। अब उसके बाद डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, और x का क्या हो जाएगा? 1, और पाई कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। या फिर आप सेकंड मेथड से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे अब दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो इट मीन्स ये डेरिवेटिव होगा x का भी, और माइनस में डेरिवेटिव होगा ये y का भी, और डेरिवेटिव होगा किसका? पाई का। अब x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप ये अनदर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 25। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, साइन वाई का क्या होगा? कॉस वाई। अब x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इससे पहले वाली अगर आपने एक्सरसाइज पढ़ी हो तो मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको उसके एंगल का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने डेरिवेटिव कर रहा है साइन ऑफ x का, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x आपका होता है कॉस ऑफ x, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसलिए यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इन केस ऑफ साइन ऑफ y, व्हेन यू आर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देन साइन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ y, एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज y। तो क्या होगा? y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स। अब इन दोनों टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स आपका कॉमन आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस के साइन ऑफ एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस ऑफ वाई हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होने चाहिए इसमें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट अपना आएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं आपके, उनके इनवर्स का भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए क्या क्या है वो।
सबसे पहले आपके पास साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का सेम वही होगा जो साइन इनवर्स एक्स का है, केवल डिफरेंस क्या होगा, उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का सेम वही होगा जो टेंजेंट इनवर्स एक्स का है, बस आगे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स एक्स का 1/x√(x²-1), और कॉसिकेंट इनवर्स एक्स का सेम एज इट इज होगा, केवल किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। तो आपको याद रखना है जब सी वाले इनवर्स का करेंगे तो उसका वही डेरिवेटिव होगा जो साइन इनवर्स का है, टेंजेंट इनवर्स का और सीकेंट इनवर्स का, बस उसके आगे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वही कोस इनवर्स का होगा, आगे केवल माइनस का साइन आ जाएगा। जो टेंजेंट इनवर्स का वही कोट इनवर्स का होगा, केवल माइनस का साइन आ जाएगा। जो सीकेंट इनवर्स एक्स का है वही कोसिकेंट का आ जाएगा, केवल माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब ये फॉर्मूले करने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगी। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.3। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या करना है, फाइंड dy बाय dx। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो कैसे करेंगे इसको, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब 2x का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे, 2 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आएगा 2 प्लस 3y का y का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट बार y का dy बाई डी एक्स, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ x। अब आपको dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके आना है। तो ये क्या आ जाएगा, 3dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस 2। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर से हट जाएगा ये, तो डिवाइड बाय 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2/3। ऐसे आप सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन ऑफ y। तो 2x, x का करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, 3y का 3 इंटू वाई का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और साइन y का हम करेंगे तो cos ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है y, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, तो इंटू में dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड में ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, और 2 को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो आपका क्या मिल जाएगा आपको ये, या आपने क्या किया, ये एक साइड ले गए हम, तो 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, कॉस ऑफ वाई माइनस 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आके राइट हैंड साइड पे डिवाइड में हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा आपका, 2/cos ऑफ वाई माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ax प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो a बार x का डेरिवेटिव 1 प्लस b वाई स्केयर का क्या होगा 2y, अब y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो 2y dy बाई डी एक्स। कॉस y का माइनस के साइन ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड लेनी है हमें, तो ये सभी टर्म्स इधर ले आए, b की 2y से करेंगे 2by, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा राइट हैंड साइड से, तो प्लस के साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, और जो ये a है राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का a हो जाएगा। अब ये कॉमन आने के बाद ये इस पे इधर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पे जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a/2by प्लस साइन ऑफ y, ये आपका आंसर हो जाएगा। xy प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू टेन ऑफ x प्लस वाई। तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, xy है, अब xy जो है उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, तो x सेम y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y सेम x का डेरिवेटिव 1, ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, एक्स वाई का। तो देख लीजिए फिर से, फर्स्ट सेम यानी एक्स सेम वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड सेम यानी वाई सेम और एक्स का 1 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या आ गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, प्लस अब वाई स्केयर का क्या होगा 2 आगे, एक पावर कम, वाई की पावर क्या हो जाएगी 1, इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस क्या वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स,
इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। फिर से डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स सभी को राइट एंड लेफ्ट साइड पे लिया, बाकी टर्म्स को राइट साइड पे रख लिया। तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और वाई राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस के वाई हो जाएगा। अब इन तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन क्या मिलेगा आपको, x प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये सभी की सभी टर्म्स राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड में हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट पे केस पे है मल्टीप्लाई में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब एक्स वाई पे फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेम यानी एक्स सेम, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड सेम यानी वाई सेम, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे एक पावर कम 2y, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि 100 इज अ कांस्टेंट टर्म, चाहे यहाँ पे 10,000 हो उसका डेरिवेटिव भी 0 ही आएगा। अब 2x को राइट हैंड साइड पे लेके तो माइनस के 2x हो जाएगा, और y को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे माइनस के y हो जाएगा, माइनस कॉमन 2x प्लस वाई रह जाएगा आपके पास। और इन दोनों टर्म्स में से आपने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये डिवाइड में जाके इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। तब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 81। फिर से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 आगे एक पावर कम तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई का फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर सेम, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेम। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, क्योंकि पावर आगे एक पावर कम, और बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं। अब प्लस में एक्स वाई स्क्वायर का तो क्या होगा, वाई स्क्वायर सेम, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और प्लस में एक्स सेम, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 आगे 2y, और डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस यानी y डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे सभी टर्म्स को ले जाइए विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली, प्लस के 3x स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाके माइनस के हो जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर है राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का, और प्लस के 2x y है वो भी माइनस का, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया आपने, क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इसके, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 7th क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 2 साइन वाई, अब साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस वाई, और फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कोस एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है एक्स वाई, और एक्स वाई पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेम यानी एक्स सेम, सेकंड का डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अब वाई सेम एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों में से अब माइनस साइन एक्स वाई की अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स से तो क्या आएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से आपको डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा आपके पास 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, क्योंकि माइनस के साइन वाई साइन एक्स वाई था तो राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास +1 में 3rd चैप्टर में टिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, इट मीन साइन ऑफ 2y आपका क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ y कॉस ऑफ y, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन 2y
और माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो राइट हैंड साइड पे जाके किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर वाई इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन स्केयर का 2 आगे साइन एक्स, एक पावर कम हो जाएगी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस क्या है साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं। अब कोस केयर वाई यानी पावर आगे 2 आगे एक पावर कम, कॉस ऑफ वाई हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस क्या है कॉस ऑफ वाई, और कॉस ऑफ वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है यहाँ पे वाई, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स एक साइड रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड ले जाएंगे। अब ये 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला, ऐसे ही माइनस के 2 साइन वाई कोस वाई साइन 2y का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इनवर्स बेस पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव के। तो इस एक्सरसाइज को और इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको +1 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसके सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो फॉर्मूले याद होंगे तो आप इस एक्सरसाइज को और इन क्वेश्चंस को इनवर्स वाले को बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे, चुटकियों में कर पाएंगे। तो देखिए कैसे, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको डेरिवेटिव करना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब भी यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था सेकंड चैप्टर की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो, साइन इनवर्स इनटू में साइन ऑफ x इज इक्वल टू होता है x, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या रहेगा x व्हेन x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये 2x प्लस 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र को साइन में कन्वर्ट करना है किसी ना किसी तरीके से। अब साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जिन स्टूडेंट को अगर फॉर्मूले आते हो तो आपने साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, और मैं पूछूं इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो आपने पढ़ा था 2 टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं किसमें, टेंजेंट ऑफ थीटा में, तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन 2 थीटा का। तो बस यही करना है इसके अंदर। तो x को आप क्या पुट कर देंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन 2 थीटा का। तो क्या रहेगा, 2 थीटा रहेगा। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x, क्योंकि टेंजेंट उधर चला जाएगा, तो 2 टेंजेंट इनवर्स x आ गया आपके पास ये। अब 2 टेंजेंट इनवर्स x आ गया तो डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, आपने पढ़े थे पीछे फॉर्मूले। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आपका आंसर आ जाएगा। अब 10th देखिए, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। तो आपको ये देखिए यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनाना है, टेंजेंट का। अब टेंजेंट का फॉर्मूला बनाना है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेंजेंट 3 थीटा का, वो किसके इक्वल होता है, 3 टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी अगर x को मैं रिप्लेस कर दूँ टेंजेंट थीटा में, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका किसका, टेंजेंट 3 थीटा का। तो x को पुट करेंगे टेंजेंट थीटा, x रिप्लेस हो जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा में, तो 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया टेंजेंट 3 थीटा का। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा था आपके पास, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x के। तो y इज इक्वल टू 3 टेंजेंट इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू टेंजेंट इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 11th देखिए क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये भी आपका फॉर्मूला बनेगा किसका, कॉस टू थीटा का, क्योंकि कॉस टू थीटा का आपने +1 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो x को पुट कर दीजिए टेंजेंट ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला हो गया ये कॉस ऑफ टू थीटा का, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ टू थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, y इज इक्वल टू टू थीटा रह जाएगा। तो थीटा की वैल्यू फिर से टेंजेंट इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 12th देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था किसका बन सकता है, कोस का, लेकिन मुझे चाहिए किसका, साइन का। तो x को टेंजेंट थीटा पुट किया, फॉर्मूला बन गया आपका किसका, cos 2 थीटा का। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन मुझे ये साइन में चाहिए। तो आपने +1 में एक बात और पढ़ी थी, साइन 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ थीटा। तो क्या कॉस ऑफ थीटा को मैं साइन π/2 माइनस थीटा नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो cos 2 थीटा को मैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है। तो ये किसके इक्वल होगा, cos 2 थीटा ही होगा ये। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या रह जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, π/2 का डेरिवेटिव 0, 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के, तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स के। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स के, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब 13th देखिए क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, आपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था इससे पहले से, तो उसमें आपने पढ़ा था कि ये फॉर्मूला बनता है साइन 2 थीटा का। तो x को पुट किया टेंजेंट थीटा, फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। फिर से इसको ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट करते हैं, कोस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो π/2 माइनस 2 थीटा लिख देंगे इसको। तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, सेम आंसर आ जाएगा π/2 का 0 -2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 14th देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन -1/√2 टू 1/√2। तो x को क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो किसके इक्वल होगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होगा कॉस ऑफ थीटा, तो आपका क्या आ जाएगा ये 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 15th, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 पुटिंग x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा के आपने 4 फॉर्मूले पढ़े थे अगर आपने +1 में पढ़ा हो तो। एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा आपने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड वन आपने पढ़ा था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फोर्थ वन पढ़ा था जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होगा cos 2 थीटा का। cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बचेगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। डेरिवेटिव करें cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इक्वल होगा, dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट होती है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।